चलिए अब अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस क्या यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सेल डिवीजन अगर कंटिन्यूसली हो रहा है तो ह्यूमंस कंटिन्यूसली प्लांट के जैसे ग्रो क्यों नहीं कर सकते हमेशा की तरह, कि ग्रो करते रहें, मस्त पौधे जैसे हो जाए, है ना। तो जो ह्यूमंस हैं वो प्लांट की तरह ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो ह्यूमन का ग्रोथ है वो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है, प्लस इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो एपिफाइशियल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, इनमें स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, ठीक है, कार्टिलेज, स्पॉन्जी बोन्स, ठीक है। ये स्पॉन्जी बोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज जो होती है ये बोन बनाती है, और जैसे हम लोग प्यूबर्टी तक आते हैं 18, 19, 20, 21, जैसे हम लोग प्यूबर्टी आते हैं, प्यूबर्टी के आने के बाद जो ग्रोथ हार्मोन है वो स्लाइटली कम सीक्रेट होने लगता है, ठीक है। तो स्पॉन्जी बोन्स जो है ना वो फिर जब बोन में कन्वर्ट हो जाएंगी उसके बाद जो एपिफाइशियल प्लेट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। यानी कि जब स्पॉन्जी बोन्स है, कार्टिलेज है, तब तक ये बोन सीक्रेट करेगा, जब तक बोन सीक्रेट करेगा हमारी हाइट बढ़ेगी, ह्यूमंस की हाइट बढ़ेगी, एनिमल्स की हाइट बढ़ेगी। जैसे ही जो स्पॉन्जी बोन्स है या कार्टिलेज है वो बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमन की ग्रोथ वगैरह रुक जाती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि एक इस एज तक आते आते ह्यूमंस की जो ग्रोथ है, जो हाइट है वो रुक जाती है, वो इसी की वजह से रुकती है। तो ये आप एक डायग्राम जो है ना वो बना लेना। ये बात बाकी इसका जो यानी कि हम लोग डिस्क्राइब करके लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। जो एपिफाइशियल प्लेट्स होती हैं, एपिफाइसिस में होती है, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन्स होती है, ठीक है, और ये बोन के टर्मिनल एंड्स पर होती है एपिफाइसिस, दोनों के दोनों, एपिफाइसिस देन मेटाफाइसिस, और ये डायाफाइसिस। डायाफाइसिस स्ट्रॉन्ग बोन होती है, ठीक है, इसका कोई भी रोल नहीं होता है। एपिफाइसिस जो होता है यहाँ एपिफाइशियल प्लेट्स होती है जहां पर स्पॉन्जी बोन्स या जो इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज होता है, वही जो कार्टिलेज जब तक है तब तक जो बोन है वो, जब तक ये स्पॉन्जी बोन है तब तक ह्यूमन ग्रोथ कर रहा है, स्पॉन्जी बोन है या कार्टिलेज है तब तक ह्यूमन ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाएगा और स्पॉन्जी बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड बोन में, वैसे ही एपिफाइशियल प्लेट्स भी बाद बाकी ये नॉर्मली बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एपिफाइशियल प्लेट्स उसके बाद फिर वर्क कभी भी नहीं करती हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, हमने आपको पहले ही बताया कि जो ह्यूमन है वो ग्रोथ एक एज के बाद नहीं करता है, तो वो इसीलिए नहीं करता है। अगर हम ग्रोथ के टाइप्स देखें, हाँ ये आप नोट डाउन कर लो। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में कुछ ऐसे, अब जो सेल्स हैं वो सेल्स जो सेलुलर डिवीजन है, जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यूसली होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। हमने पहले ही आपसे बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेल डिवीजन होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। कुछ पार्टिकुलर टिश्यूज जैसे ऐसे होते हैं जिनमें सेल डिवीजन कंटिन्यूसली चलता है, तभी वो हम लोग बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। यानी कि सेल डिवीजन कंटिन्यूसली चलेगा, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टिश्यूज में। ऐसा नहीं है कि हर टिश्यूज जो बाद बाकी जो सभी के सभी जो टिश्यूज हैं उनमें पार्टिकुलरली सेल डिवीजन होगा। कुछ ऐसे पार्टिकुलर टिश्यूज होते हैं जहां पर सेल डिवीजन कंटिन्यूसली चलता है, जैसे बोन मैरो जो होता है, ठीक है, जो हमारा आरबीसी होता है, आरबीसी का लाइफ स्पेन आप लोगों ने पढ़ा होगा 120 डेज होता है, ठीक है, एंड एट जो लास्ट में होता है वो स्प्लीन में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। और स्प्लीन को हम लोग जानते हैं, स्प्लीन बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। स्प्लीन ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान किसका, आरबीसी का, ठीक है, नोट डाउन कर लें। तो बेसिकली जो बोन मैरो जो टिश्यूज होते हैं, जो बोन मैरो होता है वहां पर हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये सब चीजें जो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स वगैरह होती हैं, ये कंटिन्यूसली बनती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज वगैरह और इन सब चीज की जरूरत होती है, इसलिए कंटिन्यूसली बनती हैं, खत्म होती हैं, कंटिन्यूसली बनती हैं, खत्म होती हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलर जो टिश्यूज होते हैं, अब सपोज फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, अब सपोज किसी को बाउंड हुआ है, घाव हुआ है, ठीक है, तो वो घाव कैसे बढ़ता है, तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वहां पर वर्क करती हैं, वो फाइबर सिक्रेट करती हैं, फाइबर सिक्रेट करने के बाद वहां पर
थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये वहाँ पर एक थक्का टाइप का जो जानते हैं आप, ठीक है, वो जो बन जाता है, हम लोग आगे मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पर वर्क करती हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में जो हम ये कह रहे थे कि जो पार्टिकुलर जो टिश्यूज हैं, ठीक है, उनमें ग्रोथ हमेशा होती है, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड होता है, ठीक है, नई सेल्स बनती हैं, जो पुरानी सेल्स होती हैं वो खत्म होती हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहेगा किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ह्यूमंस में म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की अगर हम बात करें, हमने पहले ही आपको बताया कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है, जैसा कि एनसीईआरटी में एक लाइन है, ठीक है, कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो हायर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अभी हम लोगों ने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो हम लोग एक ही टाइम पर यूज कर सकते हैं वर्ड, यानी कि वो सिनोनिम था उस जगह, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन हायर प्लांट्स और एनिमल्स में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर ग्रोथ अलग होता है, एक अलग प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन एक अलग प्रोसेस होता है, दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दोनों के दोनों सिनोनिम होते हैं, ठीक है, हम लोग चाहे ग्रोथ बोलें चाहे रिप्रोडक्शन बोलें, दोनों वर्ड एक ही जगह यूज कर सकते हैं। इस चीज का याद रखना आप, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, अब ग्रोथ की अगर हम बात करें, ग्रोथ के टू टाइप्स होते हैं। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि लिविंग में बात करें, ग्रोथ डिटरमिनेट होती है, यानी कि लिमिटेड ग्रोथ होती है, किसमें? ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस या एनिमल्स, एनिमल्स ही लिख लो आप, ठीक है। लेकिन इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट्स में। जो प्लांट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, प्लांट्स का कोई शेप साइज नहीं होता है, यानी कि वो मरते दम तक ग्रो करेंगे, जब तक उनके अंदर जान है तब तक ग्रो करते रहेंगे और अपनी हाइट वगैरह, वेट वगैरह जो भी है वो बढ़ाते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम्स, लेटरल मेरिस्टेम एंड एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकली मेरिस्टेम, बहुत सारी मेरिस्टेम्स होती हैं, ठीक है, 3-4 तरीके की होती हैं, हम लोग पढ़ेंगे फिर बाद में। डिटरमिनेट ग्रोथ यानी कि एक पार्टिकुलर एज तक आते आते हमारी जो ग्रोथ है या हमारी जो हाइट है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यानी कि जो ह्यूमन है वो यानी कि उसका फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कभी भी नहीं होगा, यानी कि इसके बाद होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वगैरह जो भी है डेवलपमेंट होगा, लेकिन जो ग्रोथ है, जो हमारी हाइट है वो एक एज तक आती आती रुक जाती है, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ग्रोथ के अगर हम बात करें लिविंग्स में, प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पर, तो ग्रोथ के 2 टाइप्स होते हैं, डिटरमिनेट एंड इनडिटरमिनेट ग्रोथ, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बना लीजिए और ये आप नोट डाउन करें तो कर लें, नहीं क्योंकि हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ, ग्रोथ में एनसीईआरटी में एक वर्ड और है, इन विट्रो, ठीक है, कि अगर किसी को सेल डिवीजन देखना ही है, ठीक है, तो वो इन विट्रो प्रोसेस में करके यानी कि देख सकता है। यानी कि वो क्या करेगा, इन विट्रो और इन वाइवो आप लोग 2 वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इन वाइवो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर हम लोग स्टडी करेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन यानी कि आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है हम कोई भी एक सेल लें, चाहे वो जाइगोट हो, यानी कि जो ह्यूमन या एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करने के बाद जो सेल बनता है, ठीक है, मेल और फीमेल गेमेट यूनाइट करके जो जाइगोट बनाता है, उसको अगर हम लैब में अगर देखें इन विट्रो कल्चर से, तो हम लोग उसको देखेंगे कि एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, 2 से फिर 4 बनती हैं। ये चीज़ें हम लोग वहाँ पर जो सेल है वो काउंट कर सकते हैं। यही उसमें दिया है कि किसी को अगर सेल डिवीजन देखना ही है तो कोई एक सेल ले और सेल को इन विट्रो कल्चर से लैब में जाए और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप वो उसको सेल को डिवाइड होते देख सकता है, गिन सकता है, ठीक है, तो वो होता है इन विट्रो, आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन द लेबोरेटरी, इन द लैब, और इन वाइवो इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप ये देख लो, नोट डाउन कर लो, ये भी जरूरी है। अब हम देख रहे हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं
वो ग्रो करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में डिवाइड है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि जो लिविंग है वो एक्चुअली लिविंग है कैसे, हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, पॉइंट्स देख रहे हैं। तो पॉइंट्स में अब हम नॉन लिविंग में भी देखेंगे कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं। अगर नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कोई भी चीज़ ग्रोथ कर रही है यानी कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रही है तो याद रखना मैंने क्या कहा, नॉन लिविंग में भी अगर ग्रोथ हो रही है तो अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि तुम लिविंग हो या नहीं, तो तुम अगर उसको कहोगे कि हाँ हम ग्रोथ कर रहे हैं यानी कि हम लिविंग हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिविंग हो, क्योंकि लिविंग जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग में भी हो रही है। अब देखें प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने इसको प्रूफ किया है कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। तो नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है अगर हम लोग कोई भी मटेरियल है, सपोज हमारे पास कोई बालू का ढेर है, ठीक है, बालू का ढेर है और इसके ये पहले जब हम शुरुआत लेके आए तो इतना ही था, ठीक है। अब बालू का ढेर हमको फिर ग्रो करना है, तभी तो नॉन लिविंग में ग्रोथ होगी अगर ये बालू का ढेर बढ़ेगा, है ना। स्नोफॉल है, ये कोई माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ पर माउंटेन है और यहाँ पर स्नो है, ठीक है। अब हमको ये जो माउंटेन है बड़ा करना है, बढ़ाना है, तभी ये ग्रोथ करेगा, नहीं तो ग्रोथ भी नहीं करेगा। नहीं तो ग्रोथ कह ही नहीं सकते ना कि नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और ये ग्रोथ कर रहा है यानी कि स्नो यहाँ से ऐसे ऐसे टपक रही होगी, ऐसे ऐसे स्नो जब स्नोफॉल होगी तो इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली टपकती जाएगी तो साइज इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऊपर से ही बढ़ेगा ना, अगर बर्फ इसके अंदर घुस थोड़ी रही है पहाड़ के अंदर, ठीक है, पहाड़ के अंदर जब बर्फ घुसेगी तो यानी कि अंदर से ग्रोथ होगी, लेकिन अंदर से ग्रोथ होगी नहीं क्योंकि नॉन लिविंग है। जो भी ग्रोथ है वो बाहर से होगी, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, कि जो नॉन लिविंग थिंग है, अगर हम लोग कोई क्राइटेरिया ले लें कि ग्रोथ को, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, सपोज ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे। हाँ, अगर नॉन लिविंग थिंग में अगर हम यानी कि अगर हम ग्रोथ को इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक तौर पर अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि अंदर से या बाहर से, ठीक है, तो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रही है वो कहां से हो रही है, तो नॉन लिविंग थिंग है उसमें अगर हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ले लें, अब हम यहां पर यानी कि जो ग्रोथ है उसको फिर भी दो पार्ट्स में फिर डिवाइड कर लें, लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर, ठीक है। याद रखना, लिविंग और नॉन लिविंग के आधार पर जो ग्रोथ है अगर हम उसको डिवाइड कर लें और एक तरफ लिख लें इंट्रिंसिक, ठीक है, और एक तरफ लिख लें एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से ग्रोथ करे कोई, ठीक है। अब बाहर से अभी हम लोगों ने देखा पहाड़ में जो बर्फ गिर रही थी वो ऊपर से बर्फ गिर रही थी, तो पहाड़ जो भी नॉन लिविंग थिंग थी वो एक्यूमुलेट हो रही थी सरफेस पर एक्यूमुलेट होने के बाद तब वो ग्रोथ कर रही थी, यानी कि बाहर से ग्रोथ कर रही थी, तो वो नॉन लिविंग थिंग था। तो एक्सट्रिंसिक जो होता है वो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, और इंट्रिंसिक में अंदर से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। अब कोई ऐसा तो नहीं है व्यक्ति जिसका खाल ऊपर से आया हो, बार बार ऊपर से खाल आया हो और वो बढ़ गया हो, ऐसा तो हम लोगों ने कभी शायद कोई ऑर्गेनिज्म देखा नहीं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, कोई ह्यूमन अगर कोई स्टूडेंट हो कि हाँ मैंने बाहर से ग्रोथ की है, ठीक है। तो ये है इंट्रिंसिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। ग्रोथ के दो टाइप्स पहले हम लोगों ने देखे थे, डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट ग्रोथ। तो प्लांट्स में इनडिटरमिनेट ग्रोथ था यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ था, और ह्यूमंस में डिटरमिनेट ग्रोथ था, या एनिमल्स में डिटरमिनेट ग्रोथ था यानी कि जो ग्रोथ था वो लिमिटेड था। फिर अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग के बेसिस पर अगर हम ग्रोथ को डिवाइड करेंगे तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के तौर पर हम लोग डिवाइड करेंगे। इंट्रिंसिक यानी कि अंदर से यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चाहे वो माइक्रोब्स हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएंगे। और ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है
ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है एक्सट्रिंसिक बाहर से, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कभी कभी हम लोग इस यानी कि किसी किसी बुक में एक्रीशन एक वर्ड दिया है, ठीक है, एक्रीशन यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, ये और चाहें तो आप लोग लिख लें, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि उनमें ग्रोथ बाहर से होती है और लिविंग्स में अंदर से होती है। ठीक है, तो क्योंकि जो ग्रोथ है वो क्राइटेरिया हम लोग ले रहे हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग में भी हो रही है और लिविंग में भी हो रही है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है, कोई भी चीज़ ग्रोथ कर रही है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लिविंग है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें। और हम लोग अगर कॉमन सेंस के हिसाब से देखें तो हम लोग बता सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो नॉन यानी कि लिविंग में ही होती है, नॉन लिविंग में कभी भी नहीं होगी। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से ही देखेंगे, तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग में भी होगी, फर्क सिर्फ इतना है कि जो ग्रोथ नॉन लिविंग में होगी वो एक्सट्रिंसिक होगी और लिविंग में भी होगी और इंट्रिंसिक होगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। सो हम लोग कह सकते हैं कि इफ वी कंसिडर यानी कि इफ वी कंसिडर ग्रोथ एज इंट्रिंसिक फैक्टर, देन ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। अगर एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों फैक्टर्स की बात करें, तो ग्रोथ कांट बी टेकन एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। ठीक है, आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। रिवीजन करते चलें और एक कोई बुक ले लें पार्टिकुलरली जो ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, और क्वेश्चन अगर जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है, और क्वेश्चंस जो है ना वो कंटिन्यूसली टॉपिक वाइज सॉल्व करते चलें। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमारी ईमेल आईडी पर क्वेरी कर सकते हैं, आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू।